श्रीमद्भागवत महापुराण की वेद व्यास भगवान की सच्चे दरबार की व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय वैष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। गुरु सद्गुरुदेव श्री व्यास जी भगवान की जय। तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् सन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे सत्यव्रतं सत्यपरं च सत्यं सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकाचरहाजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिधीनो सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामनुमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। मङ्गलं लेखकानां तु पाठकानां तु मङ्गलम् मङ्गलं सर्वभूतानां
कृष्ण प्रसादतः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। व्यासदेव भगवान की जय। सुखदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे। आइए मन वचन भजन। परम मंगलमय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद स्वरूप अकारण करुणालय दयाद्र भक्त वत्सल पीतांबर वस्त्रधारी सगुण साकार निर्गुण निराकार उस परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में हम सभी नमन करते हुए श्रीमद् भागवत ज्ञान रूपी सत्संग सुधा का रसपान कर रहे हैं। तृतीय दिवस की वेला में ज्ञान गंगा भगवती सुधा रस अमृत पान करने के लिए यहाँ पर सहभागी हुए हमारे समस्त आचार्यगण, इस भागवत कथा के कर्ता टोकरियाल परिवार के समस्त बंधु बांधव, उनके आत्मीय स्वजन, दूर दूर से आए हुए समस्त पारिवारिक सदस्य, इस ग्राम के ग्रामस्थ जन, बाल वयोवृद्ध, ज्येष्ठ श्रेष्ठ अग्रज अनेक बांधवों को व्यासपीठ की ओर से मेरा जय श्री कृष्ण। आइए भागवत सुधा अमृत पान करने से पहले अपनी चंचल हुई चित्त वृत्ति को निर्मल करते हुए भगवान के चरणों में भगवत भजन के माध्यम से अवगान करें। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि राधा रमण हरि बोल। जय जय 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 राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। नटनागर नवन किशोर रसिया। नटनागर नवन किशोर रसिया। नटनागर नवन
द्वितीय दिवस की बेला में हम कथा सुन रहे थे कि व्यासदेव जी महाराज का जब आत्मचित्त शांत नहीं हुआ तब नारद जी के उपदेशों को सुनकर उन्होंने भगवत भक्ति को माध्यम बनाया और भगवत भक्ति के माध्यम से उन्होंने अपने आत्मा को संतोष, परम संतोष प्राप्त किया। निजवान परिवार के द्वारा लोक हिताई स्वांता सुखाई तुलसी रघुनाथ गाथा समस्त लोगों के हित के लिए, इस ग्राम जनों के लिए, यहाँ पर पधारे हुए समस्त विशिष्ट सज्जन लोगों के लिए यह कथा, दिव्य कथा का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति की कामना के निमित्त तथा अपने समस्त पितरों के उद्धार हेतु आज तृतीय दिवस की बेला में हम प्रवृत्त होते हैं। विगत दिवस की कथा में बताया कि काल रूपी कुल्हाड़ी लिए हुई और वह हमारी
आयु को प्रति क्षण काट रहा है। समय रूपी कुल्हाड़ी से हमारी आयु को प्रति क्षण काट रहा है। कलिकाल कुठार लिए फिरता फिर नम्र से चोट झिली न झिली। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जान हिली न हिली। खिली न खिली मलया गिर की शुचि पावन मंद। समीर हवा की मिली न मिली। हरि नाम तू जप ले हरि रसना फिर अंत समय में मिली हिली न हिली। काल रूपी कुठार प्रति क्षण हमें काटे जा रहा है। इसलिए समय रहते ही हमें चैतन्यता से युक्त होकर चौकन्ना हो जाना चाहिए, सावधान होना चाहिए। परीक्षित जी महाराज को भी सुखदेव जी सावधान रहने के लिए कह रहे हैं। और वास्तव में जिंदगी में जो व्यक्ति सावधान रहता है वही आगे बढ़ता है। जिंदगी के हर क्षण में, हर पहलू में हमें सावधान रहने की परम आवश्यकता है। ब्रह्मा जी के द्वारा, जब विष्णु जी के द्वारा ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ नाभि कमल के माध्यम से, सबसे कीबोर्ड वाला है कीबोर्ड। तब ब्रह्मदेव ने सोचा कि मैं कहाँ हूँ। उसी नाभि कमल की नाल तंतु के अंदर घुस गए। ढूंढने लग गए कि मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ हूँ, मैं कौन हूँ। नाल तंतु के अंदर जब चलते गए हजारों वर्ष बीत गए, तब भी उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर वापस आकर कमल पर पुनः बैठ गए। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आए। आपने देखा होगा समुद्र में जहाज में अगर कोई पक्षी बैठ जाता है और फिर जहाज से उड़ता है, जब उड़ता है तो कहीं उसको स्थल मंडल नहीं मिलता है, पेड़ पौधे नहीं मिलते हैं, तो थक हार कर उसी जहाज पर पुनः आ जाता है। ऐसे ही ब्रह्मा जी को भी जब सर्वत्र कहीं कोई व्यक्ति नहीं मिला तो पुनः उसी कमल पर आकर बैठ गए। और चारों तरफ मुख देखने लगे चारों तरफ, तो जैसे ही चारों तरफ उन्होंने देखा उनके चार मुख उत्पन्न हो। तभी ब्रह्मा जी को आकाशवाणी स्पर्शेषु षोडश एक विंशम, और दो शब्द कहे। स्पर्श वर्ण कहते हैं व्याकरण की दृष्टि में कालयो मावसाना स्पर्शा। का से लेके माँ पर्यंत तक जो 25 अक्षर हैं उनको कहते हैं स्पर्श वर्ण। उनमें षोडश यानी 16वां अक्षर का और एक विंशति यानी 21वां अक्षर का तप तप तप, केवल दो शब्द प्राप्त हुए कि बेटा तप करो। अब ब्रह्मदेव तप करने लगे। भगवान हरि कहते हैं कि तपो में साक्षात हृदय, मेरा हृदय ही तपस्या है। तपस्या से मैं अभिभूत होता हूँ। और तप का दूसरा नाम है शरीर को तपाना। जिस व्यक्ति ने शरीर को नहीं तपाया वह जी नहीं पाएगा संसार में। अत्यधिक ठंडी लगी तो अपने शरीर को उस ठंड में ढालने के अनुकूल हमें अपने शरीर को बनाना पड़ता है, वह भी एक तप है। कभी कभी अत्यधिक गर्मी लगी, उस गर्मी को भी अनुकूल करने के लिए हमें गर्मी सहनी पड़ती है, वह भी एक तप है। ऐसे ही परमात्मा का चिंतन करने के लिए भी हमें तप करना आवश्यक है। गीता में कह रखा है काया क्लेशो तपः, इस शरीर को तपाना ही तप है। परमात्मा प्रकट हुए तपस्या करके, ब्रह्मा जी को आदेश दिया आप सृष्टि रचना करो। ब्रह्मदेव बोले हे प्रभु आप कौन हैं? तो
कह रहे हैं कि मैं आदि में भी मैं ही था, सृष्टि के मध्य में भी मैं ही था और सृष्टि के अंत में भी मैं ही रहूंगा। ब्रह्मा जी समझे नहीं तो उनको वेदांत दर्शन के अनुसार मकड़ी का और मकड़ी के जाले का उदाहरण देकर समझाया कि जिस प्रकार मकड़ी अपने मुख से जाला निकालती है और जाले का निर्माण करती है, मकड़ी जाले का निमित्त कारण है और जो जाला बना है वो उपादान कारण है। और बाद में जब मकड़ी को आवश्यकता हुई तो वह उस जाले को स्वयं में निगल जाती है, विलीन कर देती है। ऐसे ही परमात्मा अपने ही अंश से, अपने ही रोम से, अपने ही अणु परमाणु से अनंत सृष्टियों की रचना करते हैं। अब उनकी जब सूक्ष्माति सूक्ष्म सृष्टि का निर्माण होता है तो अणुरणीया, और जब बृहद से बृहद सृष्टि का निर्माण होता है तो महतोगरीया, तब पृथ्वी जैसे अनंत ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं। हमने इस पृथ्वी से मात्र एक ही आकाशगंगा देखी है, परंतु वर्तमान समय के वैज्ञानिक कहते हैं कि अनंत आकाशगंगाएं हैं, मिल्की वे। और जब अनंत आकाशगंगाएं हैं तो इसका अर्थ है कि अनंत पृथ्वियां भी हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? तो कहते हैं कि मैं इस संसार में जीवों का निर्माण करता हूँ और वह जीव जब दूसरे व्यक्ति को दुख देना लग जाता है तो तब मैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब दुष्टों की संसार में उत्पत्ति अत्यधिक हो जाती है तब उन दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं हर युग में धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होता हूँ। इस संसार में समग्र कंकड़ पत्थर सब मैं ही हूँ और मुझ में ही विलीन हो जाता है। तब ब्रह्मा जी को उन्होंने दूसरा अर्थ बताया कि जैसे स्वर्ण, एक ही सोने से कंगन भी बनता है, उसी सोने से कान के कुंडल बनते हैं, उसी सोने से गले का हार बनता है, तब उनके नाम पृथक पृथक हो जाते हैं। जैसे ही उस सोने को हम पुनः गलाते हैं, गलाने के बाद वह सोना पुनः सोने में ही विलीन हो जाता है, उसका नाम फिर सोना पड़ जाता है। इसी प्रकार इस जगत में जो भी व्यक्ति उत्पन्न हुआ है, नाम अलग हो सकते हैं, शरीर की अवयव, अंग की अवयव अलग अलग हो सकते हैं, परंतु सब उसी परमात्मा के अंश हैं। उस परमात्मा की अहेतु की कृपा होती है जीव पर जब तो वह घर बैठे भी मिल जाते हैं, और जब कृपा नहीं होती तो विश्वामित्र जैसे व्यक्ति को भी 10,000 वर्ष तक तपस्या करने पर भी प्राप्त नहीं होती। और यदि कृपा हो गई तो राजा दशरथ जैसे व्यक्ति के घर में पुत्र बनकर उत्पन्न हो गए। ऐसे दयालु हुआ करता। तो ब्रह्मा जी नारद जी को समझा रहे हैं कि उस परमात्मा के द्वारा मैं उत्पन्न हुआ हूँ। और उन्होंने मुझे उपदेशित कर रखा है, आदेशित कर रखा है कि इस सृष्टि की रचना करो। पर ध्यान रखें कि मेरा ही सुमिरन करते हुए इस सृष्टि की रचना होनी चाहिए। तब ब्रह्मदेव ने सृष्टि रचना की। अनंत सृष्टियों की रचना करने के बाद सर्वप्रथम उन्होंने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। उन चारों पुत्रों को कहा सृष्टि की रचना करो। तो चारों पुत्रों ने कहा नहीं, हम तपस्या करेंगे, और वन को तपस्या करने के लिए चले गए।
परीक्षित महाराज जी बोलते हैं कि महाराज आपने सनक सनंदन की कथा सुनाई, पांडवों के बारे में आपने बताया, परंतु आपने पांडवों के धर्म योद्धा विदुर जी के बारे में नहीं बताया। उनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। तो तब हम भागवत के तृतीय स्कंद में चलते हैं और तृतीय स्कंद सर्ग कहलाता है। सर्ग कहते हैं 5 तन मात्राओं से बनकर जो पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन प्राण बुद्धि का जो सूक्ष्म निर्माण होता है, उसी की सृष्टि को यानी सूक्ष्म सृष्टि को ही सर्ग कहते हैं। इसी सर्ग सृष्टि में विदुर जी का वर्णन करते हैं कि जब धृतराष्ट्र जी अंधे हो चुके थे। अब प्रश्न होता है, अंधे तो धृतराष्ट्र जी पहले से ही थे। तो कहते हैं ज्ञान विराग नयन और गारी, जिनके ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र भी समाप्त हो चुके थे। अंधा होना अलग बात है, और ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्रों से भी अंधा हो जाना महा अंधा कहलाता है। कहते हैं महाराज विदुर जी और युधिष्ठिर ये 2 व्यक्ति धर्म के अवतार हैं साक्षात। इन दोनों के द्वारा ही धर्मो रक्षित रक्षितः, रक्षण किया गया है धर्म का। कृष्ण भगवान भी गीता में कहते हैं यतो धर्मस ततो जयः, जहाँ धर्म होता है मैं उसी के साथ हूँ। तभी तो कौरवों के साथ न रहते हुए भी भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया। और धर्म के बलबूते पर ही माता सीता भी रावण के घर में जिंदा रही, जीवित रही। रावण ने कहा था ना, जब पंचवटी में सीता माता का हरण हुआ, लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची, रावण छल कपट दंभ में आकर साधु वेश बनाकर कहा माता को माते भिक्षाम देगी। माता अंतर्यामी है, लक्ष्मी का अवतार है, समझ गई यह रावण है, परंतु उन्होंने अपने धर्म का पालन नहीं छोड़ा। रावण को जानते हुए भी उन्होंने धर्म के मार्ग में प्रवृत्त होने के लिए रेखा का उल्लंघन किया और रावण को भिक्षा दी। रावण उठाकर अपनी लंका में लाया, अशोक वाटिका में रखा। आज रावण सीता माता को डरा रहा है, ललकार रहा है कि मेरी पत्नी बन जाओ, पटरानी बन जाओ, परंतु सीता माता खुश का घास का एक तिनका दिखा के उसको डरा रही है कि रावण ये बीच में मैंने पर्दा कर रखा है तेरे लिए, अगर ये पर्दा मैंने हटा दिया तो तुरंत भस्म हो जाएगा। तो धर्म का इतना बल है कि रावण को एक तिनके से डरा रहा है। अब ये सत्य है कि अगर वो हटा देती रावण भस्म हो जाएगा। तो ये तो धर्मस ततो जया, जहाँ धर्म होता है हमेशा जय भी उसी की होगी। विदुर जी महाराज युधिष्ठिर के पास आया, युधिष्ठिर को समझाया कि दुर्योधन रूपी कुपुत्र को त्याग दो, क्योंकि यह तुम्हारे पूरे कुल को विनष्ट कर देगा। कुबुद्धि वाला पुत्र है यह। और शास्त्र में लिखा है त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे और आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। अगर अपने कुल में, अपने परिवार में एक व्यक्ति विधर्मी हो जाए, अधर्मी हो जाए, पापी हो जाए, दम्भी पाखंडी हो जाए, तो उसको परिवार के हित में त्याग देना चाहिए। यदि एक ग्राम में एक परिवार अधर्मी हो जाए तो ग्राम के हित के लिए उस परिवार का त्याग कर देना चाहिए। जनपद के लिए ग्राम का त्याग कर देना चाहिए, और अगर अपनी आत्मा को संतुष्टि प्रदान नहीं हो रही तो समस्त पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। तो हे महाराज, शास्त्र नीति यह कहती है, इसलिए अपने पुत्र को त्याग दीजिए।
परंतु युधिष्ठिर जी कुछ नहीं बोले। यही बात तब तक दुर्योधन ने सुन ली। अब दुर्योधन उल्टा बोलने लग गया, विदुर जी महाराज को गाली गलौज करने लग गया। कह रहा है मुझे तुम्हारे परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं है। और कहते हैं कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आश, राज धर्म तनु तीन करी हो नहीं बेगी विनाश। सचिव, राजा का सचिव यानी मंत्री अगर राजा से मीठी मीठी बात करे, इसका अर्थ है उसके मन में खोट है, राजा का पतन निश्चित है। अगर रोगी से मीठी मीठी बातें करे तो रोगी का पतन निश्चित है। ऐसे ही गुरु कड़वी दवाई देता है ना, डंडे भी मारता है चेलों को। अगर वो प्रेम करता रहे तो एक दिन उसके शिष्य उसके सिर में चढ़ जाएंगे और वहाँ उससे ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही कड़वी बात, सत्य बात विदुर जी महाराज ने कही, परंतु दुर्योधन को पसंद नहीं आया। और विदुर जी महाराज स्वयं धनुर्धारी निधाय मायाम, भगवान की माया को समझकर अपने धनुष बाण को राजगद्दी के द्वार पर रखकर प्रभु की इच्छा से उत्तराखंड की ओर चल पड़े। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित ये विदुर जी नहीं जा रहे हैं, अपितु कौरवों का पुण्य क्षीण हो रहा है, पुण्य जा रहा है। निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो, कौरवों का पुण्य इस हस्तिनापुर से निर्गत हो रहा है, जा रहा है। विदुर जी नहीं जा रहे हैं, उनका पुण्य नष्ट हो रहा है। इसका अर्थ है कि जब तक विदुर जी वहां थे तब तक कौरव जिंदा थे, अब कौरव जिंदा नहीं है, क्योंकि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। तुलसीदास जी कहते हैं यही बात रामायण में कि अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। विभीषण जी तीन व्यक्ति हुए ऐसे। विभीषण जी तब चेते जब लात खाई, लात खाने से पहले वो लंका में ऐसो आराम कर रहे थे। भले ही भगवान के भक्त थे, परंतु जिस दिन रावण की लात खाई तुरंत उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और भगवत भक्ति में आ गए। दूसरे व्यक्ति थे बात खाने वाले ध्रुव जी महाराज, उनकी कथा भी आगे आएगी। इन्होंने जब सुरुचि माता की बात सुनी कि बेटा मेरे गर्भ से उत्पन्न होना तभी इस गद्दी में बैठना, तो ध्रुव जी को चुभ गया और उन्होंने भगवत प्राप्ति के लिए 6 वर्ष की ही आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया। विभीषण जी लात खाकर भगवान को प्राप्त किए, ध्रुव जी बात खाकर भगवान को प्राप्त किए। और तीसरा व्यक्ति हुआ प्रहलाद, जो स्वयं हृदयाघात से भगवान की भक्ति में प्रवृत्त हुए। विदुर जी महाराज भ्रमण करते हुए यमुना तट पर आए तो उन्हें उद्धव जी मिले। उद्धव जी से कुशल क्षेम पूछा कि महाराज महाभारत का युद्ध हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि उद्धव जी तो विदुर जी तो पहले ही निकल चुके थे वहां से। कृष्ण भगवान जी कैसे हैं, उनकी द्वारिका कैसी है, सिर्फ कुशल मंगल तो है। इतना सुनते ही उद्धव महाराज यमुना के तट पर रोने लगे, मूर्छा आ गई उन्हें। विदुर जी महाराज ने पानी के छींटे मारे, उन्हें होश में लाए। तब उद्धव जी महाराज ने कहा कि महाभारत का युद्ध हुआ, समस्त कौरव मारे गए, पांडवों की विजय हुई और भगवान श्री कृष्ण चंद्र अपने गोलोक धाम को चले गए। और
मैत्रेय जी के जरिए आपको संदेश देकर गए हैं कि मेरा संदेश विदुर को पहुंचा देना कि जब मैं हस्तिनापुर आया था तो विदुरानी ने बड़ा ही मेरा मान सम्मान किया था। मान सम्मान किया। हस्तिनापुर गए थे दुर्योधन को समझाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण कहा कि पांडवों को 5 ग्राम दान में दे दो, परंतु दुर्योधन नहीं माना। उसने कहा मैं सुई की अग्रभाग भी नहीं दे पाऊंगा। तब युद्ध तो होना ही था। तो उस समय दुर्योधन ने कहा कि महाराज राजभोग ग्रहण करो। फिर भगवान कृष्ण ने मना कर दिया और विदुर के घर चले गए। तो उस समय विदुरानी जी ने उन्हें उनके घर में सब्जी बनी हुई थी, साग बना हुआ था, पालक की सब्जी बनी हुई थी। तो साग खाया भगवान कृष्ण। विदुरानी जी इतने प्रेम से उन्हें खिला रही है, घर में केले रखे, केले खिला रही, तो प्रेम से खिला रही है। तो भूलकर इतने प्रेम में तन मन मय है, लीन है कि उन्हें केले की जगह छिलके दे रहे हैं, केलों को नीचे फेंक रही है, पर प्रेम से खिला रही है। इसी में एक भजन है, सबसे ऊंची प्रेम कहानी। वो सबसे ऊंची प्रेम का सगाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे
उद्धव जी कह रहे हैं, हे विदुर जी महाराज, उन्होंने गोलोक धाम जाते हुए आपका स्मरण क्या हो गया? आपका स्मरण किया। विदुर जी के नेत्र सजल हो उठे, गदगद कंठ हो गए, पुलकित होकर कहने लगे कि अरे वाह, हे परमात्मन, जिसको संपूर्ण जगत याद करता है वह परमात्मा कृष्ण भगवान आज मुझे याद कर रहे हैं। अहो, मैं धन्य हो गया। इतना कहकर उद्धव जी बद्रिकाश्रम की ओर चले गए और विदुर जी महाराज कृष्ण भगवान द्वारा दिए हुए उपदेशों को सुनने के लिए मैत्रेय मुनि के पास हरिद्वार के गंगा तट पर विराजमान हो गए। आज दोनों भक्त भगवती ज्ञान गंगा के निकट भागवती ज्ञान गंगा रस में डुबकी मार रहे हैं। विदुर जी महाराज ने प्रणाम किया, निवेदन किया कि महाराज, इस संसार में मानव का कल्याण कैसे हो सकता है? सर्वत्र दुख ही दुख दिखाई देता है, दुखालय अशाश्वतम। सभी जगह दुख ही दुख विद्यमान है। किस तरह से मनुष्य सुखी होगा? विदुर जी कहते हैं कि उद्धव मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, यह संपूर्ण संसार दुखालय है। दुखालय किसे कहते हैं? पुस्तकालय में क्या मिलता है? भोजन मिलता है या पुस्तक मिलती है? पुस्तकें मिलती हैं। जिस प्रकार पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती हैं, भोजनालय में भोजन मिलता है, देवालय में भगवान मिलते हैं, उसी प्रकार दुखालय यह संपूर्ण संसार है। यहाँ दुख ही दुख, पग पग में दुख है। अभी गर्मी हो रही तो दुख है, अत्यधिक ठंडी हो गई दुख है, सूर्य की किरणों में धूप सेकी कुछ देर बाद गर्मी हुई दुख है, ठंडी लगी दुख है, खाना खाया वो भी दुख है, पचा नहीं वो भी दुख है, घर परिवार में कोई पीड़ित हो गया है, मृत्यु हो गई है, वह भी दुख है। संपूर्ण संसार दुखालय है। और मनुष्य कैसे हो रखा है? जैसे लाइट आएगी, लाइट। मुरारे हे नाथ नारायण मैत्रेय जी कह रहे हैं, हे विदुर जी, यह संपूर्ण संसार दुखालय है और मनुष्य ऐसे भटक रहा है जैसे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बलवान। मृग के नाभिक में सुगंधित कस्तूरी होती है और वह उसकी सुगंध पाने के लिए बन मन भटकता है। ऐसे ही मृग तृष्णा हमें भी हो रखी है और इस मृग तृष्णा के चक्कर में हम सोचते हैं कि आगे चल के सुख मिलेगा, वहाँ नौकरी करेंगे सुख मिलेगा, ऐसी पढ़ाई करेंगे सुख मिलेगा, ऐसी घरवाली आए सुख मिलेगा, ऐसे पुत्र उत्पन्न हो सुख मिलेगा। परंतु दुख ही दुख के गहरी गर्त में हम डूबते जा रहे हैं।
रेगिस्तान में जिस तरह पानी नहीं मिल सकता, केवल मृग मरीचिका ही मिलेगी, यानी चमकता हुआ पानी जैसे रेत दिखाई दे सकता है। उसी तरह हम भी इस संसार में भटक गए हैं। और जब भटक गए हैं तो कह रहे हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर के हम अंश हैं और हम जीव हैं। और कैसे हैं? अविनाशी, हमारा नाश होने वाला नहीं है। फिर भी हम सोचते हैं कि मैं मरूंगा, देह का भान कर रखा है। प्रभु ने हमारे ही अंदर आनंद रूपी समुद्र का ताला भरा पड़ा है, परंतु हम अपने अंदर न झांककर बाहर देख रहे हैं। दुनिया को देखकर सुखी हो रहे हैं, दुनिया को देखकर दुखी हो रहे हैं। और जिस दिन हमने अपनी आत्मा में झांककर उस प्रभु के दर्शन कर लिए, फिर दुख का नामो निशान ही मिट गया। जैसे एक पिता ने अपने पुत्र को कहा, बेटा दुकान में जाओ और आम ले आओ। छोटा बेटा था, जानता नहीं था। बेटा दुकान में गया, 20 रुपये लेकर दुकानदार से बोला आम दे दो। दुकान में उसने हरे हरे आम, पीले पीले आम देखे। दुकानदार ने 20 रुपये में उसको 2-4 आम दे दिए। पिताजी ने आम देखे नहीं, बेटे को बोला, बेटा इन आमों को पानी की बाल्टी में भिगोने डाल दो, बाद में ठंडे हो जाएंगे तब आराम से बैठकर खाएंगे। बेटे ने आम पानी के बाल्टी में डाले। कुछ देर बाद खाने का समय आया, पिताजी घर परिवार के सब लोग बैठे। जैसे ही आम निकालने चाहे, देखा तो मिट्टी। पिताजी बड़े गुस्से हो गए, बोला दुकान में चल, किस दुकान से लाया है। दुकानदार को डांटने लगे, अरे मूर्ख, तूने मेरे बेटे को नकली आम पकड़ा दिए, मिट्टी के आम। मैंने तो खाने के आम मंगा रखे। बेटा मिट्टी के आम ले आया। दुकानदार बोला, महाराज यहाँ पहले ही बाहर से पढ़ो, क्या लिखा है? नकली फलों की दुकान। ऐसे ही यह संसार भी है, नकली। हम सब यहाँ पर जो भी बैठे हैं सब नकली हैं, क्योंकि अनित्य है, नित्य नहीं है। नित्य केवल हमारी आत्मा ही है। और जिस प्रकार वह मिट्टी के आम मिट्टी बन गया, इसी प्रकार हम भी लाल पीले हरे प्रकार के आम हैं, और एक दिन कैसे हो जाएंगे? मिट्टी, माटी के पुतले माटी में मिल जाएगा। तो कहते हैं कि प्रभु कैसा है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से गुण तिष्ठति। ईश्वर सभी प्राणियों में विराजमान है, इसलिए उस ईश्वर को देखने के लिए हमें अपने आत्मा के अंदर झांकना पड़ेगा। बाहरी दुकानों से दूर होना पड़ेगा। संसार रूपी दुकानों से पृथक होकर ईश्वर हमें मिलेगा, और जब ईश्वर मिलेगा तभी हमें आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि ईश्वर का दूसरा नाम है आनंद सुख धन, आनंद सुख राशि, सच्चिद आनंद स्वरूप। विदुर जी को मैत्रेय जी सुना रहे हैं कथा, तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी ने सनक सनंदन सनातन को उत्पन्न किया। जब उन्होंने सृष्टि रचना नहीं की, जंगल को तपस्या करने के लिए चले गए, तो ब्रह्मा जी को अत्यधिक क्रोध आया। अब देखो, ब्रह्मा जी चाहते थे कि इनको मार दूंगा है, परंतु मारा नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी रजोगुणी है। ध्यान देना, यह हमारे साथ भी घटित है। पिता ने पुत्र उत्पन्न किया, पुत्र ने पिता की बात नहीं मानी, तो पिता को गुस्सा उत्पन्न हुआ, परंतु इच्छा हुई कि मार दो इसे, परंतु नहीं मार पाए। उस गुस्से का घूंट को पी गए। जो ऐसा करता है वो होता है रजोगुण। तो ब्रह्मदेव रजोगुण, क्रोध आया, गुस्से के घूंट को पी गए। और जैसे ही क्रोध आया तो उनके भ्रुकुटी से एक ज्वाला निकली, और उस ज्वाला से शंकर भगवान जी प्रकट हुए। रुद्र, बोलिए शंकर भगवान की जय।
शंकर भगवान जी से बोला कि सृष्टि की रचना करो। शंकर भगवान जी तुरंत तैयार हो गए। फिर क्रोध से उत्पन्न हुआ जीव क्रोध में ही परिणित होता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्य। क्रोध से स्मृति का भ्रंश हो जाता है और उससे बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि के भ्रष्ट हो जाने पर व्यक्ति का नाश निश्चित है। तो जब सतोगुण से क्रोध उत्पन्न होता है तो उससे तमोगुणी व्यक्ति उत्पन्न होता है, और अगर तमोगुणी व्यक्ति उत्पन्न होगा तो तमोगुणी ही संसार उत्पन्न करेगा। तो शंकर भगवान जी ने भूत प्रेत पिशाच बेताल डाकिनी शाकिनी उत्पन्न करना शुरू कर दिया। ध्यान दे रहे, जो सब भूत प्रेत पिशाच बेताल हैं सब शंकर भगवान के गण हैं। ऐसी सृष्टि उत्पन्न की गजब की। ब्रह्मा जी भी डर गए। किसी के हाथ ही नहीं, किसी का सिर ही नहीं, किसी की टांग ही नहीं, किसी का सिर बड़ा है तो किसी का सिर छोटा है। साथ में जीव जंतुओं के भी उत्पत्ति की शंकर भगवान। सांप बिच्छू छछूंदर जो भी काटने वाले जीव है, जहरीले जीव है, उत्पन्न किए, सब तमोगुणी है। उत्पन्न कर ही रहे थे और भी। तब तक ब्रह्मा जी ने बोला अलम प्रजा भी, बस करो महाराज, आप तो, मैं तो सृष्टि उत्पन्न करने के संचालित करने की बात कर रहा हूँ, आप तो भस्म कर दे रहे हो अभी से। आप बस करो, ऐसा करो, आप तपस्या करो। किसके लिए? लोक कल्याण के लिए। तो शंकर भगवान जी ने बोला ठीक है, हिमालय में चले गए और आज भी लोक कल्याण के लिए तपस्या कर रहे हैं। इसीलिए शंकर भगवान जी ज्ञान के देवता हैं। इसके बाद दूसरी बार ब्रह्मा जी ने नारद जी सहित 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। उसमें मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्या, पुलह, कर्तु, वशिष्ठ, दक्ष जी और उनके साथ नारद की उत्पत्ति की। अपने वाणी से सरस्वती की उत्पत्ति की और छाया से कर्दम ऋषि की उत्पत्ति की। अपने वाम अंग से शतरूपा की उत्पत्ति की और दक्षिण अंग से मनु की उत्पत्ति की। तभी से इन्हीं शतरूपा और मनु से ही मानवीय सृष्टि उत्पन्न हुई। तभी से हमको कहते हैं मानव। मनु से उत्पन्न होने वाले को मानव कहते हैं। तो हम मानवीय सृष्टि हैं। आजकल कई लोग जो वामपंथी लोग हैं वो बोलते हैं मनुवादी, परंतु वह भी जान ले, एक बार अपने पूर्वजों को ध्यान कर ले, फिर पता चले उन्हें क्या मनुवादी हैं या नहीं, कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, कौन है हमारे पूर्वज, कौन है। अगर वह यह जानकारी दे ले तो वह भी दक्षिणपंथी हो जाएगा। मनु और शतरूपा से 3 पुत्रियां उत्पन्न हुई, आपूति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र उत्पन्न हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। जो बीच की पुत्री थी देवहूति, इन्हीं बीच की पुत्री से भगवान का जन्म हुआ। सुखदेव जी कहते हैं महाराज, जब सृष्टि विस्तार हुआ तो एक दिन ब्रह्मा जी के नाक से छींक आई और उस छींक से बराह भगवान उत्पन्न हुए। बोलिए बराह भगवान की जय। और उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारकर पृथ्वी का उद्धार किया। सुखदेव जी आगे कहने लगे तो परीक्षित जी बोले महाराज मुझे बराह भगवान की कथा सुननी है। आपने तो छोटे से कह दिया कि बराह भगवान जी उत्पन्न हुई छींक से और पृथ्वी का उद्धार किया, मेरे को पूरा प्रताप तो सुनना है। तो वे कहते हैं कि हे परीक्षित, खुर मध्य गतो यस्य मेरु कण गणायते। वह बराह भगवान इतने बड़े थे, इतने विशाल थे कि जो सुमेरु पर्वत है हमारे उत्तर,
वह उनके खुर के बीच में जैसे शंख के अंदर घंटी के अंदर एक डबल घंटी बजती है, ऐसे बज रहा था। इतने विशाल अवतार में उत्पन्न हुए। उन्हीं वराह भगवान ने जब पृथ्वी से निकले, गीले हो गए थे, तो अपने शरीर के रोमों को छिटका और उनके रोमों को छिटकने से जो रोम पृथ्वी पर गिरे उससे कुश की उत्पत्ति हुई। उन्हीं कुशों को वर्तमान समय में हमारे पूज्य ब्राह्मण श्री आचार्यगण कुशकंडिका करते हैं। पितरों का उद्धार उन्हीं से होता है, तर्पण उन्हीं से दिया जाता है। तो कहते हैं महाराज वराह भगवान के बारे में बताइए। तो कह रहे हैं वत्स मनु की बेटी देवहूति और कर्दम ऋषि थी। इनकी पुत्री कला ने मरीचि ऋषि के साथ विवाह किया था। इन कला और मरीचि के संतान हुए कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि की अनंत पत्नियां थीं और मुख्य रूप से 13 पत्नियों का वर्णन आता है। इनकी पहली पत्नी का नाम था दिति। ये दैत्यों की माता थी। इसी से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष उत्पन्न हुआ। जो राहु की माता सिंगिका थी वह भी इसी से उत्पन्न हुई। और 49 मरुदगण, तुलसीदास जी कहते हैं ना चले पवन 49। हम तो कहते हैं हवा एक ही है सर्वत्र, परंतु हवा 49 प्रकार की होती है। इस हवा 49 प्रकार के बारे में व्याख्या करने में लग जाऊंगा तो 3 घंटे बीत जाएंगे। इसी में से एक हवा ऐसी है जो हमें पैरालाइज भी करती है। विद्वानों ने कह रखा है कि रात को निर्वस्त्र होकर बाहर नहीं घूमना चाहिए, अपने घर से बाहर, आनंद से बाहर, नहीं तो उस वायु के प्रभाव से हमें पैरालाइज हो जाए। दूसरी पत्नी थी इनकी अदिति, जिनसे देवतागण उत्पन्न हुए। ऐसे इनकी एक पत्नी थी विनता, जिससे गरुड़ और अरुण उत्पन्न हुए। इन्हीं गरुड़ अरुण के संतानें थी संपाति और जटायु। रामायण में आपने सुना होगा। इन्होंने जो दिति थी उसके गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ। एक दिन दिति ने कश्यप ऋषि से काम याचना की। कश्यप ऋषि ने कहा कि देवी संध्या बेला है, ऐसा घोर तमा बेला। संध्या बेला में भगवान शंकर के रुद्र के गण विचरण करते हैं। ऐसी बेला में गर्भ धारण करना उचित नहीं है। परंतु दिति ने गर्भ धारण किया। ऋषि ने कहा कि ऐसे बेला में गर्भ धारण करके राक्षस पुत्र उत्पन्न होगा। जैसे ही दिति को पता चला कि मेरे गर्भ में राक्षस पुत्र पल रहे हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, तो उसने उन गर्भों को 100 वर्ष तक अपने गर्भ में रखा, पेट में रखा। कल बताया कि सुखदेव जी 12 वर्ष तक गर्भ में रहे। ऐसे ही हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप भी 100 वर्ष तक पेट में रहे, गर्भ में। दिति ने इसलिए उत्पन्न नहीं किया कि जब ये राक्षस होंगे तो क्यों उत्पन्न करना है, परंतु देवताओं के कहने पर उनकी उत्पत्ति हुई। कहते हैं महाराज ये हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष कैसे राक्षस हो गए? परीक्षित जी ने पूछा तो कहते हैं वत्स, ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार एक बार बैकुंठ लोक जा रहे थे। तो भगवान विष्णु के 2 पार्षद हैं, जय और विजय, द्वारपाल। इन द्वारपालों को थोड़ा सा घमंड हो गया था कि हम भगवान विष्णु के द्वारपाल बहुत बड़े बैकुंठ में रहते हैं। ऐसे हमें भी हो जाता है। एसडीएम की गाड़ी चला रहे हैं, जो ड्राइवर है तो वो सोचता है कि एसडीएम से बड़ा मैं हूँ। अंदर एसडीएम बैठा है, बाहर ड्राइवर है। कोई व्यक्ति आया तो ड्राइवर बोलता खबरदार अंदर नहीं जाना है, किससे मिलना है, क्यों मिलना है? एसडीएम साहब नहीं मिलेंगे, नहीं है यहाँ। तो आदमी नमस्कार करता है,
हाथ पांव जोड़ता है कि मिलना है, प्लीज मिलने दीजिए कृपया। तो वो बोलता है कि मिलना है तो कुछ द्रव्य दक्षिणा भेंट चढ़ा के जाओ। अपने को तूफान समझते हैं। तो ऐसे ही जय विजय को जब घमंड हो गया तो उनके घमंड को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु के ही प्रेरणा से सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ऋषि कुमार विष्णु भगवान जी से मिलने वैकुंठ धाम गए। ये चारों बालक 5 वर्ष के हैं। क्योंकि जैसे ही उत्पन्न हुए भगवान की कृपा प्राप्त हुई, इन्होंने आशीर्वाद मांगा कि हम आपकी कथा सुनते रहें और हम हमेशा ही 5 वर्ष के ही बने रहें, इससे ज़्यादा हमारी उम्र ना हो। क्यों? इससे ज़्यादा उम्र होगी तो हमें काम, क्रोध, लोभ, मद, घमंड, ईर्ष्या, मत्सर आदि प्रारंभ हो जाएंगे हमारे अंदर। तो महाराज जैसे ही जय विजय के पास पहुंचे, उन्होंने द्वार में रोक दिया कि महाराज विष्णु भगवान अभी शयन कर रहे हैं, अभी आप अंदर नहीं जा सकते। तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों ऋषि गणों को क्रोध आ गया। उन्होंने तुरंत साफ दे दिया कि आप राक्षसों जैसी वृत्ति अपनाते हो इस वैकुंठ में भी, इसलिए जाओ 3 वर्ष के लिए, 3 जन्म के लिए आप राक्षस योनि को प्राप्त करें। तो प्रथम जन्म इनका हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ। दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ और तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुआ। तो कह रहे महाराज हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। तो हिरण्याक्ष ने अति बलशाली था। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जो पृथ्वी बनी हुई थी उसने समुद्र तल में ले गया, रसातल में। रसातल में पृथ्वी को डुबो दिया। रास्ते में नारद जी मिले तो नारद जी को कहा कि नारद जी को सांप लड़ना भिड़ना भी आता है, हाथ फुसला रहे मेरे लड़ाई करने के लिए। नारद जी बोले, अरे हिरण्याक्ष, मेरे को लड़ना भिड़ना तो नहीं आता, परंतु लड़ाना भिड़ाना आता है। अगर तेरे को कहीं किसी से भिड़ना है तो तू एकमात्र भगवान से भिड़, विष्णु भगवान से। वही तेरे हाथों की खुजली को दूर कर सकते हैं। तभी उसने देखा कि पृथ्वी का उद्धार करने के लिए विशाल बराह रूप धारण किया भगवान ने। उन्होंने पृथ्वी को अपने दांतों में पकड़ रखा है और वह पृथ्वी को ला रहे हैं। जैसे ही पृथ्वी को ऊपर लाए तो हिरण्याक्ष ने देख लिया तो बोलने लग गया कि सत्यम वो बन गोचरा, अरे जंगली सुअर, आजा मेरे से लड़। तो भगवान विष्णु भगवान जी बोलने लगे कि तूने ठीक कहा है, मैं जंगली सुअर हूँ। सत्य है मैं जंगली सुअर हूँ, परंतु कह रहे हैं कि युष्मान विधान मृगये ग्राम सिंहान, तेरे जैसे ग्राम सिंहों को मैंने बहुत देखा है। भाई संस्कृत में गाली भी बहुत अच्छी है। किसी को गाली देनी है मूर्ख कहना तो मूड बोल देते हैं। किसी ने दारू पी रखी है, हम बोलते पागल है, उसको मड़ांग बोल देते हैं संस्कृत में। किसी को कुत्ता बोलना है, गांव का कुत्ता बोलते हैं ना, हमारे भाषा में बोलते हैं लिंडेर कुत्ता। तो गांव का कुत्ता किसी को बोलना है तो संस्कृत में बोलते हैं ग्राम सिंह, गांव का शेर। वैसे गांव में शेर होता है कुत्ता, अपने इलाके में शेर होता है, इलाके से बाहर जाए तुम दबा देता है। तो कहते हैं तेरे जैसे शेर को, गांव के शेर को, कुत्ते को बहुत देखा, परंतु उस समय लड़े नहीं भगवान। तो कह रहे हैं क्यों नहीं लड़े? तो कह रहे हैं स्वकार्य साध ये धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। धीमान का अर्थ है बुद्धिमान व्यक्ति जब तक अपना कार्य नहीं कर लेता तब तक दूसरे कार्य में प्रवृत्त नहीं होते हैं। तब भगवान ने पृथ्वी को यथा स्थान में स्थापित किया।
जैसे ही पृथ्वी को स्थापित किया तो कहा कि आज आप लड़ जाओ। भयंकर युद्ध हुआ हिरण्याक्ष और भगवान विष्णु वराह अवतार में। भगवान वराह ने अंत में एक थप्पड़ मारा और जैसे ही थप्पड़ मारा कि हिरण्याक्ष की तुरंत आंखें निकल गई बाहर और गिर पड़े। इस हिरण्याक्ष ने तीनों लोगों में तहलका मचा रखा था। देवता तो डर के मारे भागे भागे भागे। अब देवता लोग बोल रहे हैं कि चलो, कुछ देवता लोग बोल रहे हैं कि चलो भगवान वराह ने हिरण्याक्ष को मार दिया है, भगवान की स्तुति करते हैं। तो डर रहे हैं। एक देवता बोल रहे हैं कि अगर हिरण्याक्ष जिंदा होगा और हम भगवान की स्तुति करने लग गए, बड़ाई करने लग गए, ये फिर हमें मारेगा। इसलिए ऐसी स्तुति कर रहे हैं कि अगर हिरण्याक्ष जिंदा भी होगा तो उसे बुरा नहीं लगेगा। तो कह रहे हे प्रभु, आप धन्य हैं, आपकी लीला धन्य है। आप इस संसार में धर्म के अवतार के लिए असुरों का संहार करते हैं। और धन्य है यह हिरण्याक्ष कि जिसकी आंखें बाहर निकल गई आपको देखने के लिए, बाहर निकल के आंखें देख रही है आप। कितना बड़ा धन्य का पात्र है। पर जैसे ही भगवान ने अपने पैर से हिरण्याक्ष को दूर फेंका, देवताओं ने देखा कि वास्तव में अब हिरण्याक्ष पूर्ण रूप से मर चुका है। तब उन्होंने भगवान की स्तुति की। नमो नमस्ते यतंतवे स्थितो गृहीता मलशत्वमूर्तये दृष्टाहतोऽयं जगता मरुन्त त्वत्पादभक्त्या वयं भगवान आप करुणा के सागर हैं। आपको बार बार नमस्कार कि आपने इस दुष्ट जैसे दैत्य को मार दिया है, आपने अच्छा किया। भगवान इस दुष्ट दैत्य से इतने पीड़ित हो गए कि हम कि डर के मारे भागे भागे कंदलाओं में, गुफाओं में जीवन बिता रहे थे। आपने हमें कृतार्थ कर दिया। हे प्रभु, आपकी ऐसी कृपा दृष्टि हम पर बनी रही। देवताओं ने पुष्प दृष्टि की। इसके बाद सर्वप्रथम मनु की बेटियों के वंश का प्रारंभ किया। पहले बेटों का वंश प्रारंभ नहीं किया। हमारे धर्म में एक विशेषता है, मातृशक्ति को प्रधान माना गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। दूसरी उक्ति नहीं है कि जननी जन्म भूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। जननी यानी माता और जन्मभूमि, जिस गांव में जन्म लिया है वह स्वर्ग से भी बढ़ता है। चाहे तुम्हें कहीं अन्यत्र ऐसो आराम कुछ भी मिल जाए, पर आपकी जो जननी है और जो जन्मभूमि है उससे बढ़कर कुछ नहीं। आज उत्तराखंड में भी बहुत पलायन हो गया है। इसी पलायन के कारण उत्तराखंड में रहने वाले व्यक्ति दीनहीन हो चुके हैं। अतः आपसे भी निवेदन है कि जैसे भी बन पड़े अपने उत्तराखंड आइए, इस उत्तराखंड की धरती को स्वर्ग बनाइए। स्त्रियों के लिए सर्वप्रथम मनु महाराज जी का वर्णन आया है कि उनकी 3 बेटियां उत्पन्न हुई। तो शास्त्र में लिखा है कि सर्वप्रथम नारी शक्ति पूजनीय है। हमारे वेद में सबसे पहले लिखा है मातृदेवो भव, माता की सेवा करो। तब बोला है पितृदेवो भव, फिर कहा आचार्य देवो भव। आपने देखा होगा जब ब्राह्मण जी वेद पाठ करते हैं तो वहाँ बोलते हैं लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, लक्ष्मी के साथ नारायण भगवान जी को प्रणाम, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। तो पहले माता जी का नाम है, प्रथम पूजनीय माता जी है और वही शक्ति स्वरूपा प्रकृति है, वही सृष्टि है। तो यहाँ कह रहे हैं
ग्रहम ग्रह मिथ्याहु ग्रहणी ग्रह मुच्यते। जो हमारा घर है, ये घर तब घर बनता है जब ग्रहणी होगा, लक्ष्मी हो, वरना वह घर भी शमशान तुल्य है। मतलब पत्नी के कारण ही घर को ग्रह कहते हैं, वरना वह शमशान तुल्य भवन बन जाएगा, बिल्डिंग बन जाएगी, अपार्टमेंट हो जाएगा। करदम जी महाराज ने विवाह के लिए तपस्या की, 1000 वर्ष तक तपस्या की। इसमें भी प्रसंग है कि आजकल के विवाह तो ऐसे ही हो जा रहे हैं, 60 साल के बूढ़ों का विवाह भी हो जा रहा है, कुत्ते बिल्ली का विवाह भी हो जा रहा है। परंतु वास्तव में विवाह वो है जो तपस्या से प्राप्त हो। विवाह के लिए भी तप करना पड़ता है। करदम ऋषि जी ने भी 1000 वर्ष विवाह के लिए तप किया, ये ब्रह्मदेव मेरी शादी हो जा। तब ब्रह्मदेव ने उनको आशीर्वाद किया कि मनु की संतान उत्पन्न हो रखी है, उनकी संतति से तुम्हारी शादी होगी। अब ठीक होगा थोड़ा। मनु की मझली पुत्री थी देवहूति, राजा की बेटी थी। मनु ने करदम ऋषि को अपनी पुत्री सौंप दी। करदम ऋषि को अपनी पुत्री सौंपी तो करदम ऋषि ने एक शर्त लगाई कि एक पुत्र के होते ही मैं वन को क्या कर दूंगा, वन चले जाऊंगा। पर देखो भगवान की अद्भुत लीला कि भगवान ने कहा ठीक है, तुमने एक पुत्र कहा है, देखो कब तक होता है। करदम ऋषि महाराज विवाह करने के बाद तपस्या में लग गए, फिर हजारों वर्षों तक तपस्या करने लग गए। एक दिन उनकी समाधि भंग हुई, देखा राजा की बेटी आज भी मेरी भक्ति कर रही है, पत्नी उनकी देवहूति। कितनी धर्मपरायणा पत्नी थी उनकी। आजकल होटल में भी हम जाते हैं, खाना पीना मिलता है, खूब सेवा करते हैं, परंतु वह सेवा किस लिए कर रहे हैं? पैसों के लिए। वहां श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, भाव नहीं है। ऐसी सेवा कहाँ हो सकती है? केवल घर में ही हो सकती है। चाहे बाप बेटे के साथ ऐसी सेवा कर सकता है, भक्ति भाव वाली, या पति पत्नी कर सकती है, या पुत्री अपनी माँ बहन भाई के साथ, पिता पुत्री के साथ कर सकती है। तो महाराज जब ऐसी सेवा देखी करदम ऋषि ने तो प्रसन्न हो गए, कहा कि हे देवहूति, हे देवी, आपको क्या चाहिए, वरदान मांगो। तो देवहूति ने कहा महाराज मैं पुत्र की कामना करती हूँ। महाराज ने तुरंत अपने तपोबल से कामद विमान प्रकट किया। अब देखो उस जमाने में भी वैज्ञानिक हुए हैं, और ऐसा विमान प्रकट किया कि जिसे कोई ड्राइवर नहीं चलाता था, जिसमें कोई पेट्रोल नहीं डालना पड़ता था, जिसके इंजन पुर्जे खराब नहीं होते। आजकल तो हम गाड़ी विमान आदि बना रहे हैं, कहीं दुर्घटना हो जा रही, बिना डीजल के चल नहीं रहा है, बिना ड्राइवर का नहीं चल रहा है। अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं, जिस दिन पहुंच जाएंगे उस दिन मानेंगे। धीरे धीरे जैसे ही कोरोना आया, भारत देश बोलता था हाथ जोड़कर नमस्कार करता, हाथ नहीं मिलाने की सभ्यता हमारी, नमस्कार करने की सभ्यता। तो लोग बोलते रहे क्या है, ऐसे गंवार लोग हैं, नमस्कार कर रहे हैं। जैसे ही कोरोना आया तो कोरोना ने तुरंत बता दिया कि हाथ नहीं मिलाना है, हाथ धुल लो, दूर से सैनिटाइजर कर लो, हाथ जोड़ो। तो चाइना के लोग भी, बहुत धर्मी लोग भी, मुस्लिम लोग भी हाथ जोड़ने लगे। कोरोना के आते ही मुस्लिम लोग या अन्य धर्म के लोग जमीन में दफनाते थे। तो कोरोना ने कह दिया कि बेटा सर्वोचित है जलाना, भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः, भस्म कर दो। तो कोरोना मैया की जय हो, जिसने लोगों को कम से कम 2 उपदेश हमारे धर्म के सिखा दिए। महाराज कामद विमान प्रकट किया। उस विमान में देवहूति के साथ हजारों वर्षों तक भ्रमण किया। उनकी 9 पुत्रियां उत्पन्न हुई।
ये 9 पुत्रियां ही नवदा भक्ति है। अंत में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र साक्षात भगवान के रूप में थे। उनका नाम था कपिल देव। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। यह साक्षात भगवान का अंश है। तो कपिल देव भगवान जी प्रकट हुए तो तुरंत कर्दम ऋषि ने कपिल देव भगवान की परिक्रमा की और वन को चले गए। अब कपिल देव महाराज तपस्या में लीन हैं, बैठे हैं। एक दिन देवहूति माता ने कहा कि भगवान हमें ज्ञान प्रदान कीजिए। तो कपिल देव महाराज श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, गोपाल मेरी यह प्रार्थना है। भूलो ना मैं नाम कभी तुम्हारा, नित काम होके दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेशी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवहूति माता जी ने आज कपिल देव भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मुझे ज्ञान दीजिए कि यह मन चंचल है, भटकता रहता है, इस पर कैसे विजय प्राप्त की जाए, कैसे नियंत्रण किया जाए। तो कपिल देव महाराज कह रहे हैं, ये माता स्वधर्माचरणम सत्या, सर्वप्रथम अपनी शक्ति के पूर्वक बलपूर्वक धर्म का आचरण करना चाहिए। जितना हो सके धर्म का आचरण करो, क्योंकि स्वल्प मत्यस्य धर्मस्य दायते महतो भया। थोड़े से धर्म करके भी बहुत बड़े अधर्म से बचा जा सकता है। और यदि हम थोड़ा थोड़ा धर्म करते रहेंगे, एक दिन धर्म का घड़ा हमारा अच्छा भर जाएगा। जिस दिन अच्छा घड़ा भर जाएगा तो हमें उत्तम लोगों की प्राप्ति होगी, सदगति होगी हमारी। इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा धर्म प्रतिदिन करते रहो। आज भगवान कपिल देव महाराज सांख्य योग का उपदेश दे रहे हैं अपनी माता जी को। ये सांख्य योग का उपदेश कपिलाष्टाध्यायी में लिखा हुआ है। कहते हैं, हे माता, आपने कह रखा है मन के बारे में, तो मन एवं मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। हमारा मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। मन रूपी ताले में अगर हम इधर को चाबी घुमाएंगे तो बंद हो जाएगा, यानी हमारा बंधन हो जाएगा। और विपरीत चाबी घुमाएंगे तो वह ताला खुल जाएगा, यानी हमारा मोक्ष हो जाएगा। ताला और चाबी के समान हमारा मन है, और यह मन ही हमें मोक्ष के लिए बंधन में डालता है। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आया है महात्मा में
कि मनः शुद्धि विहीनानां निष्कृतिश्च कथम भवेत्। मन की शुद्धि करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तब व्यासदेव भगवान ने इसका जवाब दिया भागवत में लिखकर। और किस में दिया? महात्मा में ही लिखा। कहा एतस्मात् अपरम किंचित मनः शुद्धे न विद्यते। भागवत के सिवाय कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो मन की शुद्धि कर सकता है। भागवत ही वह तत्व है जो आपके मन के कलुषित पंखों को धोकर स्वच्छ निर्मल गंगा जल के समान बनाता है। कपिल देव महाराज कह रहे हैं कि हे माता, इस संसार में हम जिस व्यक्ति से भी मिलते हैं उसका संग मिलता है, हम समान व्यक्ति के साथ ही संग करते हैं। मृगाः मृगे संगम अनुप्रजन्ति गावस्तु गोभिस्तुर्गास्तुरंगे मूर्खश्च मूर्खः सुधियाः सुधीभिः समानशीला व्यसनेषु सख्यम। जिस प्रकार मृग मृगों के साथ वन में विचरण करते हैं, हिरण हिरणों के साथ विचरण करते हैं, गाय गायों के साथ विचरण करती हैं, हाथी हाथियों के साथ, चींटी चींटियों के साथ, इसी प्रकार सज्जन सज्जनों के साथ विचरण करते हैं और दुर्जन दुर्जनों के साथ विचरण करते हैं। क्योंकि समानशीला वह अपने समान व्यक्ति को अपना आदर्श मानता है। तो हम जिस स्थिति में होंगे हम उसी प्रकार अपने आत्मवान व्यक्ति को ढूंढेंगे। तो हे माता, उस समान व्यक्ति से आप ऊर्ध्व गति का ज्ञान प्राप्त करो। कहते हैं, माता पूछती है कि ऐसा समान व्यक्ति कौन मिलेगा, कौन है? कपिल देव कहते हैं ऐसा समान व्यक्ति साधु हो सकता है, सज्जन पुरुष हो सकते हैं। तो कहते हैं साधु सज्जन पुरुष कौन है? तो कपिल देव महाराज जी कह रहे हैं कि उनके 5 लक्षण हैं। इन 5 लक्षणों से आप साधु पुरुष को पहचान लें।